मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल साइंस वर्ल्ड पर। आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है एसिडिक सब्सटेंस। यानी कि हम इस टॉपिक में एसिड के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि एसिड होता क्या है, एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि एसिड का यूज़ क्या है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, वैसे तो ये क्लास 7 का टॉपिक है, क्लास 7 के बच्चों ने डिमांड किया था, इस रीज़न से मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा एसिडिक सब्सटेंस। अब देखते हैं एसिडिक सब्सटेंस होता क्या है। यानी ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें एसिड वाली प्रॉपर्टी पाई जाए, एसिड प्रेजेंट हो, यानी कि बस एसिड प्रेजेंट हो। आप इतना समझिए, एसिडिक सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, एसिडिक जो सब्सटेंस होते हैं ना वो आपके दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो मिनरल एसिड होता है और आपका दूसरा वाला होता है कौन सा, ऑर्गेनिक एसिड होता है। मिनरल एसिड क्या होता है? मिनरल एसिड जो होता है वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। उनसे जो भी एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो एसिड बनते हैं, उनको भी मिनरल एसिड बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, बहुत ही पॉपुलर है, आप लोग नाम सुनेंगे HCl का, तो सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसके बाद से सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, यानी जिसको हम लोग H2SO4 बोलते हैं। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग केमिकल्स का क्यूब भी बोलते हैं, यानी राजा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड का। देखिए, वैसे तो मिनरल एसिड जो है, आपको मैंने ये बता दिया कि जो नॉर्मल जो भी हमारे नेचर में जो केमिकल्स हैं उनसे बनते हैं। इसके बाद से इनका ज़्यादातर जो प्रयोग होता है, यूज़ जो होता है, वो लैब में किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड का। ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है? तो जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो प्लांट से या फिर एनिमल से मिलता है। मतलब ऐसे एसिड्स जो हमें प्लांट से मिले या फिर एनिमल से मिले, इनको हम लोग बोलते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर है? ऑर्गेनिक एसिड का आपके एग्जांपल हो जाएंगे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो होता है बेटा, वो आपको मिलता है जो चींटी होती है ना, लाल वाली जो चींटी आप देखते होंगे जो काटती है, या फिर जो मधुमक्खी होते हैं उनके डंक में। ठीक है, उनके डंक में क्या मिलता है? तो आपके ये फॉर्मिक एसिड जो है, जो एक ऑर्गेनिक एसिड का टाइप है, वो मिलता है। इसके बाद से फिर आपका मैलिक एसिड हो गया, जो आपको सेब वगैरह मिल जाता है। ठीक है, फिर से साइट्रिक एसिड हो गया, जो आपको लेमन या फिर ऑरेंज, यानी मतलब कोई भी ऐसी खट्टी चीज़ें जो होती हैं उनमें साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब आपके ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। ठीक है, यानी जो एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है। अब कैसे? जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट भी होते हैं, जिनके IQ लेवल ज़्यादा होती है, अच्छे से पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कमज़ोर पे बच्चे होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं कि वो मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मेहनत करेंगे तो वो ज़रूर आगे बढ़ लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे वैसा ये कोई फिनोमिना नहीं है, बस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आप समझिए, वो मैं एग्जाम्पल के लिए बोला। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब इतना समझिए ना, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये मतलब आग तक लग जाती है, ऐसे कुछ एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में। इसके बाद से स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ना वो कोर्सिव नेचर में होते हैं, यानी कि धीरे धीरे किसी भी चीज़ को नष्ट करते जाते हैं, कोर्सिव नेचर में होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड के जो आपके एग्जांपल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ये सब आपके एग्जांपल है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उसको आप देखते होंगे कि किस में रखे जाते हैं, ग्लास में रखे जाते हैं। ग्लास का कोई भी, जैसे कि जो मटेरियल, ग्लास का मतलब कि जो आप बोल सकते हैं ग्लास के जो भी ग्लास से बने हुए जो भी आपके यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, बर्तन जिनको आप बोल सकते हैं, या फिर बर्तन नहीं वो होता है, ठीक है, टेस्ट वगैरह जो होता है, या फिर ग्लास का कोई जार होता है, उसी में हम लोग इन हाईली रिएक्टिव जो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड उनको हम लोग रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव एसिड होता है ना, ये कपड़ों के साथ, प्लास्टिक के साथ, हर एक चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाता है। प्लास्टिक पे गिराएंगे, प्लास्टिक पूरा गल जाएगा, तो हमारे कपड़े भी मतलब वहाँ से गल जाता है, पूरा एकदम फट जाता है। ठीक है, कपड़ा जल जाता है अगर एसिड गिर जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड तो इसी रीज़न से हम क्या करते हैं, कोरोसिव नेचर में भी होते हैं। इस रीज़न से हम स्ट्रॉन्ग एसिड को कहाँ रखते हैं? तो ग्लास के बने हुए यूटेंसिल्स में रखते हैं, क्योंकि ग्लास से ये रिएक्ट नहीं करता। और एक और बात, मोस्टली जो एसिड है वो नहीं करता, लेकिन एकमात्र ऐसा एसिड है जो ग्लास के साथ रिएक्ट करता है। कमेंट सेक्शन में आप उसका नाम जरूर बताइएगा ढूंढ करके। ठीक है,
वैसे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें आपको इसका नाम बता दूंगा, अभी भी पता है लेकिन बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो उसका आप लोग हमें नाम बताइएगा। सेकेंड नंबर पर बात आते हैं वीक एसिड की। वीक एसिड क्या होता है? तो वीक एसिड भी ये भी खतरनाक होता है। ऐसा नहीं कि वीक एसिड नाम है तो फिर ये हमें किसी प्रकार से कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे स्किन पे गिरे तो हमारी स्किन नहीं जलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वीक एसिड जो है ये भी खतरनाक होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड के मुकाबले में ये कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। यानी रिएक्टिव मतलब क्या होता है? किसी हवा के साथ मिलके, ठीक है, यानी मतलब एयर के साथ या फिर मतलब कोई भी ऐसे एनवायरनमेंट में वाटर के साथ किसी भी चीज़ के साथ मिलकर तुरंत रिएक्ट कर दें, ऐसे हम लोग एसिड्स को रिएक्टिव एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट मतलब जैसे ज़्यादा करने का जो क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड के पास होता है, वीक एसिड के पास कम होता है रिएक्ट करने का कैपेसिटी। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की, यानी प्रॉपर्टीज़ में कि आप एसिड्स कैसे पहचानेंगे कि एसिड्स होते कैसे हैं या क्या उनका प्रॉपर्टीज़ है, यानी नेचर उनका क्या है एसिड्स का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में एसिड्स जो होते हैं ना वो आपके ज़्यादातर मतलब जैसे जो एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके मिनरल एसिड होते हैं। अब मिनरल एसिड मैंने आपको बताया था कैसे एसिड होते हैं, जो ऑलरेडी इस एनवायरनमेंट में हमारे नेचर में ऐसे केमिकल्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनको हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं। तो मिनरल एसिड जो होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। इसके बाद से इसमें मैंने बताया ये कोरोसिव नेचर के होते हैं, यानी धीरे धीरे किसी भी चीज़ को नष्ट कर देते हैं। मेटल्स वगैरह या आयरन वगैरह में भी लगते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन धीरे धीरे होता जाता देखते होंगे आप कि जो आयरन होता है वो जब भी आयरन के ऊपर, ठीक है, पानी मान लीजिए आ गया, ठीक है, मतलब ह्यूमिडिटी आ गया या फिर एयर, इस तरीके से अगर इन सब के साथ रिएक्ट करता है तो उसके अंदर क्या होता है? कोरोजन लगना शुरू हो जाता है, जंग जो आप बोलते हैं, जंग लगना शुरू हो जाता है। और वो जो जंग होता है धीरे धीरे उस लोहे को खाता जाता है, ठीक है। खाता जाता है मतलब कि उसको क्या करेगा? नष्ट करता जाएगा, डिस्ट्रॉय करता जाएगा धीरे धीरे। तो ये चीज़ है आपके एसिड्स के एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज़ में, मतलब कि आप कैसे पहचानें। दूसरा चीज़ प्रॉपर्टी क्या है? तो जो एसिड्स होते हैं ना आपके, वो ज़्यादातर मोस्टली जो एसिड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वाटर में क्या होते हैं? घुल सकते हैं, डिज़ोल्व हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे। अब रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर यानी कि नॉर्मली जैसे मैंने पानी लिया, ठीक है, एक गिलास में, तो ये हमारे रूम टेम्परेचर के हिसाब से, मतलब कि अपने घर में मैंने एक गिलास पानी लिया, ठीक है। आप एक छोटे से एग्जांपल में लीजिए कि आपने अपने घर में एक गिलास पानी लिया, आपको बोला गया कि जाओ बेटा पानी लेके आओ, आप पानी लिए या फिर ये चीज़ लेके आओ, तो वो आप नॉर्मल बस लेके आए हो, ठीक। देन ये कहलाया कि रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे कुछ एसिड्स जो होते हैं वो इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी पूरी तरीके से घुल जाते हैं, डिज़ोल्व होना। कुछ ऐसे भी एसिड्स होते हैं बेटा जो कि रूम टेम्परेचर पे तो ना घुले वाटर में, लेकिन हाँ जब हम वाटर को बॉयल करते जाए, गर्म करें ना, देन वो एसिड इसमें घुल जाए। आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग चीनी वगैरह जब डालते हैं, ठीक है, जब पानी में घोलते हैं चीनी डाल के पानी में, तो कम चीनी जो होता है वो उसमें घुल पाता है। लेकिन इन द केस जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं, तो चीनी जो हम उसमें घोलते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा जो मिठाई जो लोग बनाते हैं दुकान पे, वो कैसे गर्म होता रहता है, चीनी डालते रहते हैं, वो ज़्यादा चीनी उसमें घुलता रहता है, ठीक है, डिज़ोल्व होता रहता है। तो उसी तरीके से जो कुछ ऐसे भी एसिड्स होते हैं बेटा जो कि आपके हाईली मतलब जैसे कि इस तरह नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर है उस पर भी हो जाए, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे ना हो करके वाटर थोड़ा सा हीट करेंगे तो उसमें सॉल्युबल हो जाए। ज़्यादातर जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ एसिड में। देखिए यूजेज ऑफ एसिड में यानी कि एसिड का हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्या क्या यूज़ हम लोग करते हैं एसिड का हमारे डेली लाइफ में, जो जनरल हम लोग मतलब अपनी लाइफ को बिता रहे हैं, इसमें क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल अपने मतलब कुछ एसिड्स के बारे में आपने आपके बुक में दे रखा था, मैं उसके बारे में आपके कोर्स में जो दिया मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। जैसे HCl दिया है, एक H2SO4, एक HNO3, एक CH3COOH। HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा। HCl होता है वो जनरली आपने देखा होगा कि जो सिंक वगैरह यानी जो बेसिन आपके जो घर में लगे होते हैं, ठीक है, या बाथरूम वगैरह क्लीन करने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसके बाद से आप जैसे कि कोई मेटल वगैरह है, जैसे मैंने आपको आयरन के बारे में बताया कि रस्टिंग उसमें जो हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी जंग जो लग गया,
उसको भी आप छुड़ाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहला। दूसरा नंबर बात करते हैं H2SO4 का। H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, ये केमिकल का किंग बोला जाता है। इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन नोट के आ सकता है कि कौन से एसिड को केमिकल का किंग बोला जाता है, यानी राजा, तो वो H2SO4 होता है, ठीक है। और H2SO4 का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो नॉर्मली बैटरी वगैरह, जैसे कि बैटरी में जो पानी, कार की जो बैटरीज में जो वाटर जो रहते हैं, ठीक है, वो H2SO4 ही होता है। अब बात करते हैं हम HNO3। HNO3 क्या होता है, इसको हम लोग नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, नाइट्रिक एसिड। HNO3 को नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इनका इस्तेमाल कौन करता है, तो जो सुनार होते हैं, यानी गोल्ड स्मिथ जो होता है, जिनको हम लोग बोलते हैं गोल्ड स्मिथ, क्या करते हैं कि उनके पास जो गोल्ड होता है या फिर सिल्वर होता है, उसके ऊपर जो भी, जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज़ अगर जैसे कि गंदगी किसी प्रकार, जैसे आप सिल्वर को देखे होंगे कि वो जब उसके ऊपर जो जंग टाइप का जैसे जो लगता है, कोरोजन जब होता है उसका, तो वो धीरे धीरे मतलब उसका रंग चेंज हो जाता है, कलर चेंज होता है, ब्लैक टाइप में होने लग जाता है। देन आप उस केस में यदि आप HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड को उसके ऊपर आप यूज़ करें तो वो चीज़ साफ़ हो सकता है, ठीक है। तो HNO3 का यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम लोग, या फिर वो फर्टिलाइज़र बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। HNO3 का इस्तेमाल फर्टिलाइज़र क्या होता है, जो आप उसको हिंदी में उर्वरक बोल सकते हैं, जो कि खेतों में भी आपके फसल जैसे कि जो उगाए जाते हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, उसके लिए हम लोग फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही फर्टिलाइज़र बनाने में HNO3 का हम लोग काम आ सकता है, ठीक है। लास्ट है जो CH3COOH। CH3COOH को हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एसिटिक एसिड जो होता है वो आपको विनेगर बनाने के काम आता है। जैसे विनेगर आप लोग जानते हो, सिरका जिसको बोलते हैं, जो हमारे घरों में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड का ही टाइप है विनेगर। तो विनेगर जो होता है वो क्या होता है कि 3 to 8%, 3 से लेकर 8% तक का जो विनेगर एसिटिक एसिड जो होता है वो, ठीक, वो पानी के साथ मिलाया जाता है। 3 से लेकर 8% जो आपका एसिटिक एसिड होता है उसको पानी में मिला के, ठीक, यानी मतलब बाकी पानी होगा, बाकी का जो होगा वो आपका पानी होगा, और जो कुछ होंगे वो आपके 3 to 8% वो आपके एसिटिक एसिड होंगे। तो इसको मिला करके जो सॉल्यूशन बनता है उसको विनेगर बोलते हैं। विनेगर का यूज़ हम लोग करते हैं कोई भी जैसे अचार वगैरह, जो पिकल जो घर में बनते हैं, या फिर पैकेजिंग करते हैं किसी भी फूड मटेरियल का, उसके लिए। देखिए बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एसिडिक जब एनवायरनमेंट उसको मिलता है तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मरते नहीं है, लेकिन हाँ उनकी जो एक्टिविटी होती है वो स्लो हो जाती है पहले के मुकाबले, ठीक। एसिडिक एनवायरनमेंट में उनकी जो एक्टिविटी, जो काम करने का जो क्षमता होता है वो कम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विनेगर डालते हैं कि जल्दी से जल्दी मतलब उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो ना हो पाए, ठीक है, विनेगर में। अब इसके बाद से हम लोग वैसे ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की जो बात हो रही थी, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ था कि जो भी आपके जैसे 2 टाइप के एसिड हो, आपने नाम सुना होगा कि ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका कॉन्सेंट्रेट है या फिर डाइल्यूट है। तो अगर पानी का मात्रा, वाटर का अमाउंट यदि ज़्यादा होता है एसिड में तो उसको आप डाइल्यूट एसिड बोलेंगे, ठीक है। और अगर वाटर का अमाउंट जो होता है वो कम होता है उस एसिड में तो आप उसको कंसनट्रेटिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक है, उम्मीद है कि ये सभी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एसिडिक सब्सटेंस जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है, एसिड क्या होता है मैंने आपको बता दिया, वो खट्टा भी होता है, टेस्ट में कैसा होता है, सावर यानी खट्टा होता है, ठीक है। आप उसको पहचानने का ये मतलब रख सकते हैं कि हाँ जो एसिड होता है वो कैसा होता है, तो खट्टा होता है। एसिड जो होता है आपके 2 टाइप्स होते हैं, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड जो नॉर्मली एनवायरनमेंट में जो भी जैसे नेचर में जो भी केमिकल एग्जिस्ट करते हैं उनसे जो बने मिनरल एसिड है, इनको आप लोग ज़्यादातर जो लैब्स में, इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए हम लोग काम आते हैं मिनरल एसिड का। मिनरल एसिड का एग्जांपल HCl हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट के एनिमल से मिले ऐसे एसिड वो आपके ऑर्गेनिक एसिड होगा, जैसे टार्टेरिक एसिड जो आपको ग्रेप से मिलते हैं, मैलिक एसिड एप्पल से मिलते हैं, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में से मिलते हैं, एक्सेट्रा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं, तो ऐसे एसिड जो कि ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो, कोरोसिव नेचर के हो। एसिड तो पूरा कोरोसिव नेचर में हो, जो हाईली रिएक्टिव हो वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, जो लेस रिएक्टिव हो वो आपके वीक एसिड।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। तो ये पानी में जैसे कि घुल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल घुल जाते हैं, कुछ ऐसे भी एसिड होते हैं जो पानी को हम लोग जब हीट प्रोवाइड करते हैं देन उस केस में आपके वो घुलते हैं, डिज़ॉल्व होते हैं। और इसके साथ ही साथ प्रॉपर्टीज़ में मैंने ये चीज़ बता दिया था आपको, ठीक है। इसके बाद यूजेस ऑफ एसिड में 4 एग्जांपल्स हैं, मतलब 4 एसिड को लिया गया था जो आपके कोर्स में था। मैंने चारों एसिड का यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, आप लोग याद कर लीजिएगा फॉर्मूला को। और इनको मैंने बता दिया, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिए और शेयर करिए और से और दोस्तों के साथ अपने। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।